हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम हुज़ैफा अकरम। आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सबसे पहले जो सेल सिग्नलिंग है उसका अदर नेम है, इसे सेल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब सेल सिग्नलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि सेल दूसरी सेल को सिग्नल सेंड कर रही है, उसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। और दूसरा नाम है इसका सेल कम्युनिकेशन, मीन्स सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर रही है, सिग्नल को सेंड कर रही है, इसलिए सेल कम्युनिकेशन को सेल सिग्नलिंग भी बोल रहे हैं। अब हमारा एक पर्टिकुलर सेल है, एक ही हमारी सेकंड सेल है, अदर सेल है। एक सेल ने सिग्नल को सेंड कर दिया दूसरी सेल को, तो एक हमारी होगी सेल सिग्नलिंग सेल, और दूसरी होगी जहां पर सिग्नल को सेंड करना है टारगेट सेल। तो हमने बात कर ली सेल सिग्नलिंग किसे कहते हैं। इसकी दो प्रोसेस है, पहली है हमारी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, दूसरी है हमारी इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। जो हमारी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है या फिर इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है, दोनों में ही सेल के साथ कम्युनिकेशन होगा, सिग्नल को सेंड करने का काम होगा। जो हमारी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन विद इन ए सेल। कम्युनिकेशन होगा सेल का लेकिन विद इन ए सेल, उस प्रोसेस को हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं। दूसरी है हमारी इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, इसमें भी कम्युनिकेशन होगा लेकिन बिटवीन द सेल्स, मींस कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, उस प्रोसेस को हम इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कि हमारे जो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है उसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं। अब सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, नेक्स्ट है पैराक्राइन सिग्नलिंग, नेक्स्ट है साइनेप्टिक सिग्नलिंग, और नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब जो हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है इसका अदर नेम भी है, इसे जक्स्टेक्राइन सिग्नलिंग भी कहा जाता है। अब जो हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है, आसानी से पता चल रहा है कि जो हमारा सेल सिग्नलिंग होगा टारगेट सेल तक सिग्नल भेज रही है, पहले किसी पर डिपेंड होगा उसके बाद सिग्नल पहुंचेगा। तो हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग की। एक हमारी है सेल सिग्नलिंग जो सिग्नल को सेंड करेगी, एक होती है हमारी टारगेट सेल जो टारगेट सेल है जहां तक सिग्नल पहुंचेगा। अब हमारे बीच में है मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग, तो हमारी जो सेल सिग्नलिंग है इसने सिग्नल को भेजा, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग है इसने अटैच कर लिया, सिग्नल को ले लिया और मेम्ब्रेन बाउंड के द्वारा सिग्नल हमारा टारगेट सेल में पहुंचेगा, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। मींस सिग्नल हमारा पहले डिपेंड होगा मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल पर, फिर उसके बाद वो टारगेट सेल में पहुंचेगा और अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, वो हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग कहलाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब जो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग है, पैरा का मतलब होता है नियर, तो हमारा जो सेल सिग्नलिंग है और जो हमारा टारगेट सेल है दोनों एक दूसरे के नियर होंगी, उसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। तो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग है, इसमें क्या होगा, जो हमारी सेल सिग्नलिंग है इसने सिग्नल को सेंड करा तो सिग्नल आसानी से टारगेट सेल में पहुंच गया और रिस्पॉन्स शो करा क्योंकि सेल सिग्नलिंग और टारगेट सेल दोनों नियर थे। अब नेक्स्ट है हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग। अब जो हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग है ये हमारा ज्यादातर पैराक्राइन सिग्नलिंग की तरह है, बस फर्क कितना है कि साइनेप्टिक सिग्नलिंग में जो हमारा सिग्नलिंग सेल होगा और जो हमारा टारगेट सेल होगा उसके बीच में गैप होगा, स्पेस होगा, जिसे हम साइनेप्स बोल रहे हैं साइनेप्टिक सेल में। तो हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होगा, जो सेल सिग्नलिंग है उसने सिग्नल को भेजा, सिग्नल हमारा साइनेप्स जो खाली जगह है वहां पर पहुंचा, फिर उस जगह से वो हमारा टारगेट सेल में पहुंचा, उसके बाद उसने अपना रिस्पॉन्स शो करा। अब है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब जो हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग है इसमें जो हमारी सिग्नलिंग सेल है और जो हमारी टारगेट सेल है दोनों में डिस्टेंस होगा, तो जो भी हमारा सिग्नल है वो हमारा लेट तक पहुंचेगा, धीरे पहुंचेगा, स्लो रिस्पॉन्स होगा इसका, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट शो करता है। तो हमारा एक सिग्नलिंग सेल है, इसने अपना रिस्पॉन्स शो करा, मींस सिग्नल को भेजा और ब्लड स्ट्रीम में हमारा सिग्नल पहुंचा और टारगेट सेल तक पहुंच गया, उसे हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। अब हमने बात करी कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग की, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है सेल एडिशन हो जाता है
कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग में। और जो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग है, नर्व से मसल तक सिग्नल पहुंचेंगे, वो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग। जो हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो सिग्नल सेंड हो रहे हैं, हमारे पहुंच रहे हैं, वो हमारा साइनेप्टिक सिग्नलिंग कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हॉर्मोन्स है हमारे, तो सिग्नल सेंड हो रहे हैं, वो हमारे एंडोक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा हो रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक था सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।